परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से अवसर दिया है, हम उसके वचनों का मनन करें, उसका वचन हमारे हृदय में कार्य कर सके, अपने ध्यान को उसके वचनों पे लगाएं। तो आइए हम निकालें याकूब की पत्री, उसका 1 अध्याय और 20 वचन से हम देखेंगे। क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। आमीन। क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर का धर्म, परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर का राज्य स्थापित नहीं कर सकता, उसका निर्वाह नहीं कर सकता, उसकी बढ़ोतरी नहीं कर सकता, उसे बढ़ा नहीं सकता। अगर आज हम झंडे लेकर के यीशु मसीह के किसी को, तूने मसीह के बारे में बोला दे तेरी, तूने ये बोला दे तेरी, राज्य नहीं आएगा। क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है, परमेश्वर प्रेम है और उसके राज्य को स्थापित करने के लिए उसकी हर एक वो वस्तु यहां पे स्थापित करनी पड़ेगी जो उसमें है। जिस सरकार को हम लाना चाहते हैं ना, उसका झंडे लगाने पड़ेंगे, पोस्टर लगाने पड़ेंगे, उसके लोगों की विचारधारा को सुनना पड़ेगा और उस विचारधारा को समझना पड़ेगा और उनका साथ देना पड़ेगा, तब वो सरकार आएगी। ऐसे नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। परमेश्वर का राज्य अगर खोजना है, परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पे स्थापित होना है, अगर परमेश्वर के राज्य को तुम देखना चाहते हो, तो बाइबल में ऐसा लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता, परमेश्वर का राज्य तुम में है, तुम में, तुम्हारे भीतर है। और उसको अगर स्थापित करना है तो वो ऐसे तो नहीं होगा जैसे हम क्रोधित हो जाते हैं, जैसे हमारा स्वभाव है। परमेश्वर का बीज, उसका वचन हमारे हृदय में बोया जाता है। जब परमेश्वर का वचन बोया जाता है तो वो फलवंत होता है। पढ़ तो दिया, सुन भी लिया, समझे कितने लोग हैं? जीरो। सुना तो वो बोया गया, अब फलवंत कैसे होगा? क्या कान से पत्ते निकल के आएंगे? वो कैसे जड़ पकड़ेगा? प्रकट कैसे होगा कि वो वचन मुझ में बोया गया? जो वचन पढ़ा जाता है, उस वचन का स्वभाव क्या है? जो वचन हमने सुना है, उस वचन की शिक्षा क्या है? उसका व्यक्तित्व क्या, उसका अस्तित्व क्या है? अगर वचन में लिखा है चोरी न करना, गाली मत देना, और हमने सुना, प्रचारित हुआ, लिख के दिया गया, पढ़ा, देखा और हृदय में चला गया, सुन के अंदर गया, वो जड़ तब पकड़ेगा जब वो स्वभाव बन जाएगा। बोया जाना मतलब स्वभाव में हो जाना। तुम दीन और नम्र बनो, ये हमने पढ़ा, ये वचन तब काम करेगा जब हम इसके स्वभाव, इसका स्वभाव जो वचन का है वो दीनता का है। जिस दिन हम दीन बनेंगे तब वचन जड़ पकड़ेगा। अगर हम दीन नहीं है तो हमने सुना है पर चले नहीं। भाई भजन गा रहा था, हुण वेला नहीं है वचन सुनाउण दा, आ गया वेला चल के दिखाउण दा। ऐसा था ब्रदर, अभी वो समय आ गया है उस पे चल के दिखाने का। अब बातों में नहीं है सामर्थ्य, परमेश्वर का राज्य अब बातों में नहीं है। परमेश्वर का राज्य अब सामर्थ्य में है। यदि तुम में सामर्थ्य है और उसे यूज नहीं करते, सामर्थ्य ढोलक बजाने की नहीं बजा रहा, सामर्थ्य भजन गाने की नहीं गा रहा, सामर्थ्य यहाँ पे कुछ कर दिखाने की नहीं कर रहा, सामर्थ्य प्रचार करने की नहीं कर रहा, सामर्थ्य है किसी को बचाने की नहीं बचा रहा, वो परमेश्वर का राज्य उसमें नहीं हो सकता। प्रभु 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 प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बातों में नहीं है, परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में है। बाकी हम ढकोसला कर रहे हैं, हमारी जिंदगी नोटंकी बन गई है। शैतान ने जंगली बीज बो दिया और उसने जड़ फंसा ली है, साथ साथ बढ़ता जा रहा है।
परमेश्वर के दास, वो चेले तो कह रहे हैं तू कहे तो उखाड़ दे। परमेश्वर रोकता है, नहीं, जड़ फंसी हुई है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे ही इसे उखाड़ेगा अच्छे बीज की जड़ हिल जाएगी और वो नमी छोड़ देगा, वो भी सूख जाएगा। इसलिए हमारे बीच में ही बढ़ता हुआ जा रहा है, हमें समझ ही नहीं आ रहा। क्रोध जो मनुष्य का है वो परमेश्वर का राज्य का निर्वाह नहीं करेगा। परमेश्वर का राज्य अगर हमें देखना है, परमेश्वर के राज्य में काम अगर करना है और उसके राज्य को स्थापित करना है और उसके कामों को आगे बढ़ाना है, तो हमें वो काम करना पड़ेगा जो उसका है। इस वचन को आगे बढ़ाएं। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। आमीन। इसलिए सारी मलिनता, बहुत ही गहरा शब्द है, छोटा है, आधी जिंदगी छुपी हुई है। मेरी कम से कम भी 30 साल तक की उम्र इसी में है, उसके बाद जाकर के थोड़ा बहुत असर हुआ होगा, लेकिन 30 साल तक तो मैं संपूर्ण मलिनता में था। संपूर्ण डिठाई नंगाई सब कुछ इसी में पाया जाता था। और वचन कहता है सारी मलिनता को छोड़ करके हमें उसके राज्य में बढ़ना पड़ेगा। जो प्रचारित किया जाता है, हमें जो हमें सिखाया जाता है, जो सुनाया जाता है, वो तब हृदय में बोया जाएगा जब वेर भाव, ईर्ष्या, जलन, ये सारे इनसे दूर हो करके, मलिनताओं को छोड़ करके जो समाज में हमें नजर आ रहा है, ये मलिनता जो हमें नजर आ रही है हमारे मोहल्ले में, घर में, परिवार में, जो दीवार के ऊपर चिपकी हुई है। रात को रोटी खाते हैं, एक टुकड़ा मुंह में ऊपर देखते हैं, ओ हो, हा, ये मलिनता दूर करनी पड़ेगी। जो हमारी देह के अंदर बोया जाता है उसको अशुद्ध करता है, चाहे वो अश्लीलता भी क्यों ना है, जो टीवी के माध्यम से घर पहुंच रहे, मोबाइल के माध्यम से, फोन के कान के माध्यम से जो हमारे पवित्रताई को नष्ट करती है, उन तमाम मलिनताओं को हमसे अलग करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? हालेलुया। समझ करके भी समझा नहीं पा रहा हूं, क्योंकि जब मैं देखता हूं चेहरों को और जब मैं इनकी जीवन शैली को देखता हूं तो मुझे लगता है कैसे समझाया जाएगा, क्योंकि अंतिम समय में कठिन समय आ जाएगा। कठिन, ऐसे थोड़ी हो सकता है, ऐसे तो हमें मर जाना पड़ेगा, गृहस्थी छोड़नी पड़ेगी। लिखा हुआ है तू धन का लालच ना कर, तो काम तू परिश्रम ना कर, व्यर्थ परिश्रम ना कर, स्वर्ग में धन इकट्ठा कर, धरती पे ना कर, तो फिर भागना ही पड़ेगा। ऐसा थोड़ी होता, अपना तर्क लगाएंगे। लेकिन परमेश्वर के वचन तो सारे ही सच्चे होते हैं ना, उसमें तो मिलावट नहीं होती, वो तो निर्मल है, निर्मल, जिसमें कोई झुर्री नहीं है, जिसमें कोई दाग नहीं है, वो वचन है। और उसी निर्मलता के लिए हमें बुलाया गया है। तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र, इसीलिए तो हमें बुलाया गया। हम इसमें मिलावट करने की कोशिश करते हैं, हम इसके अंदर अपना तर्क बिठाने की कोशिश करते हैं। जैसे न्यायियों की पुस्तक में हुआ था, न्यायियों में जब न्याय हुआ करते थे तो जो न्यायी पैदा हुए, जिनको जैसा जान पड़ा, उन्होंने वैसा ही कानून बनाया और लोगों को वैसे ही आज्ञा दी, तुम इस रीति से मानो, इस रीति के साथ करो, ऐसे करो। जैसे जिसको जैसा जान पड़ता है हम हमारे कल्चर में लगा लेते हैं कि हमारा जो कल्चर है, ब्याह शादियों के अंदर जब बच्चे की शादियां हुआ करती थी तो 5-10 दिन पहले ही उस बच्चे की सफाई होनी शुरू हो जाती थी। तेल, आटा, पता नहीं क्या क्या मलते थे, दही, पता नहीं सब कुछ की, ताकि वो सुगंध, उसके शरीर में सुगंध हो कि वो जब अपने जीवन साथी के पास पहुंचाया जाए तो वो उसके रूप की चाह रखे।
एक दूसरे बच्चे को संवारा जाता था, ये प्रथा थी हमारी। अब क्या हो रहा है, जरूरत ही नहीं है, बस आधा घंटा पहले जाके बुर्च मरवा लो, मुंह पे लपेट लो, सौंप दो। अपने समय के साथ बदलाव हो गया ना। अब हमें सफाई की जरूरत नहीं है, लेप लगाने की जरूरत है। लेप क्या संवारना है, क्या करना है, जिसको जैसा जान पड़ा। जबकि ऐसी नहीं थी शादियां, शादी एक पवित्र बंधन था, उसको हमने जैसा चाहा अपने लिए बना दिया। एक बेटी को घर पे लेके आ रहे हैं और आ रहे हैं आंखें लाल करके। एक जीवन साथी अपने घर पे लेके आ रहे हैं, एक पवित्र ताई का जो जीवन साथी, जो अपने घर का वंश चलाएगा। और परमेश्वर ने कहा फलो फूलो पृथ्वी पे भर जाओ। वो पद्दार आयत जो बाइबल में लिखा, जिसने स्त्री ब्याली उसने उत्तम धन पाया, उस उत्तम धन को नशे में टल्ली होके लेके आ रहे हैं। क्या लेके आएगी वो, कैसा वंश चलाएगी? मन मार के किया हुआ काम कभी सिरे चढ़ेगा क्या? बुजुर्गों के हाथ में डोर हुआ करती थी, सफेद बालों के, बारात में हुआ करते थे। वो जैसे चलाते थे, आते थे। जब बुजुर्ग जिनको लाते थे ना, वो बुजुर्गों का आदर करते थे, खड़ी हो जाती थी। अब आधी पैंट पहन के जा रहे हैं ना, तो बेटी भी आधे कपड़े में ही आ रही है। हमें बुजुर्ग थोड़ी लाए, हमें ये लाए, हम तो ऐसी जिएंगे। चली गई शर्म हया, तब क्रोध भड़का है, तब क्रोध भड़का। मलिनता हमारे भीतर। अगर परमेश्वर के साथ चलना, उसके वचन में चलना है, तो ये टफ काम है, क्योंकि हमें संसार से अलग किया गया है। और ये काम संसार के, हमें उसमें जाना पड़ेगा जो परमेश्वर की सनातन वाचा। लिखा हुआ पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उसने सनातन वाचा को तोड़ दिया है, पलट दिया है उस वाचा को, जिस वाचा को परमेश्वर ने बांधा था, पलट दिया है। अब आगे हम उस कल्चर में जिसको शैतान ने स्थापित किया है। ये जगत किसके अधीन था पता है? किसी को पता हो? शैतान। और कोई किसी को पता हो? अच्छी रीति के साथ आदम से कहा था, सब बनेले पशुओं पे, जल में रेंगने वाले जानवरों पे, उड़ने वाले पक्षियों पे, और पूरी पृथ्वी को अपने अधिकार में ले ले। फलो फूलो और पृथ्वी पे भर जाओ और पृथ्वी को अपने अधिकार में ले लो। यही था क्या? और वो खुद ही चला गया किसी के अधिकार का, खुद ही चला गया। जिसको अधिकार सारा मिला और वही डिटेन कर लिया गया, उसे ही अपहरण कर लिया गया, तो सारा उसी के अधीन हो गया। आदम भी, मनुष्य जात भी, और जगत पृथ्वी भी उसी के अधीन हो गया, और उसने अपना राज्य स्थापित कर दिया। शैतान ने, बुराई ने अपना प्रभाव छोड़ा, यहां तक कि जीव जंतुओं ने भी अपना स्वभाव बिगाड़ लिया। उनमें भी आज ऐसे ऐसे बर्ताव आ गए हैं कि वो भी अपने स्वभाव में नहीं रह गए हैं। जो जानवर की जैसी रीति होनी चाहिए वो भी नहीं रह गए हैं, वो भी अलग हो गए हैं। जेनेटिक ही चेंज कर दिया। जिसको जैसा जानवर चाहिए था, यूनिवर्सिटी में जाकर के उसके ब्लड को वैसा करके अपने अनुकूल बना लिया। ऐसे ऐसे निजात हो गए। दुनिया बच्चे भी ऐसे बना लिए, बच्चों की परवरिश भी ऐसी करनी शुरू कर दी है, ऐसे ही बना लिए हैं। अब हमारे पास बैट लाने के लिए पैसे तो हैं, पर खेलने के लिए बच्चे नहीं हैं, बच्चे नहीं हैं। अब हमारे पास खिलौने के लिए पैसे तो हैं, पर खेलने वाले बच्चे नहीं। अब बच्चे हैं, फोन छीन, फोन दे दो वापस, चुप चुप।
अब वो बच्चे, अब खिलौने किसी काम की नहीं है। एक समय था खेलने वाले बहुत थे, खिलौने के पैसे नहीं थे। आज सिस्टम बदल गया है। 10 साल 11 साल का हुआ कि नहीं, माई नरेगा में जा रही है इसलिए कि लड़के को फोन लेके देना है, इसलिए नरेगा में जा रही है। इसलिए नहीं जा रही कि बच्चे की फीस भरनी, इसलिए जा रही है कि अगर ना लेके दिया ना तो वो या तो घर से कणक उठा के बेच देगा या घर ही छोड़ के भाग जाएगा, लेके देना पड़ेगा। इसलिए नरेगा में जा रही है माँ, या ग्रुप लोन ले रही है। ऐसे हालातों में हम आगे परमेश्वर का राज्य स्थापित करना चाहते हैं, जबकि ये संसार शैतान के चुंगल में है। ये सारी मलिनताएं जब हमारे हद तक बाहर नहीं जाएगी, हम उसके राज्य के लोग नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। हे प्रभु बोलते जाना, नहीं होगा। आगे बढ़ाएं इस वचन को। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। आमीन। ये इतना गहरा वचन है। अगर वचन को सुनने वाला है और उस पर चलने वाला नहीं है, वो मनुष्य उस मनुष्य के समान है जो अपना मुंह शीशे में देखता है, देखता रहता है, संवारता रहता है। जब तक शीशे के आगे उसे पता चलेगा कि मक्खी बैठी है कि नहीं बैठी, जब तक वो शीशे के सामने है, वो अपने बालों को ठीक कर सकता है, अपने होठों को साफ कर सकता है। जैसे ही वो शीशे से अलग हुआ, उसे नहीं पता कि यहाँ भी आ गया, उसे नहीं पता आंखों में कीड़ आ गई है क्या, या तेरे चेहरे पे कोई मिट्टी आ गई है क्या, क्योंकि वो शीशे से अलग आ गया। ऐसा मनुष्य जो वचन को सुनता है, वो तब तक जब तक वो सुनता है तब तक वो पवित्र रहता है, और जैसे ही वो गया घर में, शीशे से हट गया, वचन से ही हट गया, फिर उठाया फोन, कहां पे है, टाइम है, फिर ये शुरू हो जाएगा। वो शीशे के समान व्यक्ति है जो उस पे नहीं चलता। वो अपना मुंह, जैसे मनुष्य नहा करके 15-20 मिनट तक शीशे के सामने रहता, अपने आप को बहुत संवारता है, ऐसे यहाँ बैठा हुआ इंसान जब सुन रहा है तो तोड़ रहा है अपने आप को, अब तो मैं स्वर्गदूत बन के ही रहूंगा।